का एक खुद का सपना था, उसको आईएएस के माध्यम से मैं पूरा न कर सका कुछ अंकों से रह जाने के बाद। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर आप सब जानते होंगे, वहां एज ए लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर के रूप में मेरा आना हुआ। फिर वहां मैं उस सघन माहौल को महसूस नहीं कर सका जो अध्ययन अध्यापन में हमें चाहिए था, तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग में आया। और फिर यहाँ पे मुट्ठी भर स्टूडेंट, शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे मिलते थे क्योंकि बीकानेर में यहाँ के बच्चों का बाहर की नौकरियों के लिए रुझान थोड़ा इनिशियली हमने कम देखा था कि अगर उन्हें ये कहते हैं कि आप जाके गुजरात जॉब करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली करें, इसके बनिस्बत वो बीकानेर में राज्य सरकार की नौकरी करने को तरजीह उन दिनों ज्यादा देते थे। तो मेरे लिए वो 2011-12 का दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता था बच्चों को ये कन्विंस करने के लिए। फिर हमने इस तरीके से धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ाया और विगत पीछे वर्षों में हमने लगभग केंद्र सरकार की भर्तियों में 1000 प्लस बच्चों का चयन अपने अध्यापन के माध्यम से कर पाया है। इस वर्ष का अगर हम बात करें तो इस वर्ष हमने 14 से अधिक स्टूडेंट्स का चयन एसएससी सीजीएलई के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम लेती है, उसके माध्यम से हम लोगों ने 14 से अत्यधिक बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। उसमें से 6 बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित। यहाँ महसूस किया है 10-12 सालों में, वो एक तो होम सिकनेस, दूसरा यहाँ पे जो बीकानेर की सबसे अच्छी बात है वो फैमिली वैल्यूज। वो बच्चा अपने करियर ग्रोथ को अपने फैमिली वैल्यूज की वजह से अपने परिवार के साथ रह के करने को राजी है, बनिस्बत की आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नौकरी उसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता उसके परिवार से दूर दे रहे हैं। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आता है ये है। दूसरी चीज लेजेसी यानी कि आप देखा जाए तो इतिहास में वो उसके दादा यहाँ महसूस किया है 10-12 सालों में, वो एक तो होम सिकनेस, दूसरा यहाँ पे जो बीकानेर की सबसे अच्छी बात है वो फैमिली वैल्यूज। वो बच्चा अपने करियर ग्रोथ को अपने फैमिली वैल्यूज की वजह से अपने परिवार के साथ रह के करने को राजी है, बनिस्बत की आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नौकरी उसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता उसके परिवार से दूर दे रहे हैं। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आता है ये है। दूसरी चीज लेजेसी यानी कि आप देखा जाए तो इतिहास में वो उसके दादा भी हमारे साथ शैक्षणिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं और हमारी धर्म पत्नी एकेडमिक्स मैनेज करती हैं। सर आप आगे आ जाओ, सुरेंद्र सर हैं, आप एक बार और खड़े हो जाओ। इधर आता है जिसमें एसएससी, रेलवे और अभी हमारा प्रयास है कि इस बार से उसमें बैंकिंग वाला कोर्स को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों की जितनी पैराफेरा है वो कवर हो जाएगा। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूं, चाहे वीडियो का सिलेक्शन हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या पटवारी, अभी हमारे कुछ बच्चे एलडीसी का रिजल्ट आया हाल ही में, उसमें सिलेक्ट हो गए। हालांकि एलडीसी का हमने बैच भी नहीं लगाया था। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश अगर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा दिया जाए तो एक राजस्थान जीके पढ़ने के बाद स्टेट की गवर्नमेंट में जॉब भी बहुत आसान हो जाता है। मेरे पर संपन्न हुआ है ईओआरओ एक पद के लिए परीक्षा हुआ है 3-4 दिन पहले, उसका रिजल्ट 30 तारीख को आने वाला है। सिर्फ 20-22 पदों के लिए ईओ का पद होता है जिला परिषद में शासी अधिकारी का। उस एग्जाम के अंदर प्रोबेबली 1 या 2 रैंक के साथ मैडम का चयन होने वाला है और इस एसएससी एग्जाम में भी कुछ बच्चों का रिजल्ट विडहेल्ड कर लिया गया है, उसमें मैडम का नाम है। शायद कुछ दिन बाद, 2-5-10 दिन बाद आप लोगों को एक बार और याद करूं, बीकानेर से एसएससी सीजीएलई के ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में शायद 1 रैंक कन्वर्ट होकर आएगा कुछ दिनों के बाद। फिर सर ध्यान रखेगा, ईओआरओ के एग्जाम में भी पॉसिबल है कि बीकानेर से टॉपर मिले। 120 नंबर के एग्जाम है, मैडम का 116 नंबर है। और आरएएस का इंटरव्यू है इनका। आरएएस में सबसे पहले एक हम लोग सबूत देंगे, रैंक देंगे 10, 20, 30, 50 के अंदर। पूरी कोशिश करेंगे सर कि आप लोगों का मांग पे, आप लोग मार्केट में रहते हैं, समझते हैं कि आरएएस आईएएस के भी अच्छी कोचिंग की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। बट मैं 10-12 सालों से हूं, हमारी जो पहचान है कि मैं कदम फूक फूक कर बढ़ाता हूं। एक बार अगर स्टार्ट किया आरएएस आईएएस के सेगमेंट में कुछ, तो फिर वापिस होने का, वापिस वाइंड अप करने का कोई